कि जो माननीय नेता तेजस्वी बाबू का युवाओं के प्रति और छात्र छात्राओं के प्रति जो विजन है, जो सोच है, जो विचारधारा है और जो मिशन है कि कैसे हमारे बिहार के युवा छात्र नौजवान ओजस्वी बनेंगे, कैसे उन्हें हर एक तरह की सुख सुविधा उपलब्ध होगी, चाहे है किस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित कर करके बहला कर फुसला कर कैसे लोगों को पैसे के बल पर सरकार का खजाना वहां लुटाने का काम करती है और उसे वोट में यूज करने का काम करती है। बहुत सारी पार्टियां हैं। ये पहली पार्टी देश में हमने देखा कि जिसके कार्यकर्ता और वर्कर मंथली काम कर रहे हो, पेमेंट बेसिस पे काम कर रहे हो। बता दीजिए कोई ऐसी पार्टी। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बांकेपुर में उपचुनाव हो रहे विधानसभा के और ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल लगातार रणनीति है वो तैयार कर रही है और आज युवा राजद के राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जहां पर तमाम बिहार भर के जितने भी युवा राजद के नेता हैं उनको बुलाया गया है। और ऐसे में युवा राजद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभय कुशवाहा भी इस बैठक में मौजूद हैं और तमाम जो आरजेडी के बड़े बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। मंगनीलाल मंडल जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, सुनील सिंह जो एमएलसी हैं वो मौजूद हैं, मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव भी मौजूद हैं। तमाम जो जितने भी बड़े नेता हैं वो मौजूद है और रणनीति तैयार की जा रही है। आखिरकार बांकेपुर विधानसभा कैसे जीत हासिल किया जाए, युवा का साथ कैसे मिले, इसको लेकर रणनीति है वो तैयार की जा रही है। ऐसे में अभय कुशवाहा जो आरजेडी के सांसद भी हैं और युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, क्या कुछ कर रहे हैं पहले सुन उनकी बातों को। बैठक बुलाई गई, बिहार भर से युवा राजद के नेता को बुलाया गया। इस बैठक के पीछे का उद्देश्य क्या है और इस बैठक में देखिए, बिहार भर से युवा राजद के लोगों को बुलाया गया है। ये आप देख रहे होंगे बैनर। ये बैठक युवा राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और जब युवा राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रहेगी तो पूरे बिहार से पदाधिकारी आएंगे ही ना। सभी जिला अध्यक्ष आए हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं जो भिन्न भिन्न जिलों से हैं, महासचिव हैं भिन्न भिन्न जिलों से हैं, सचिव हैं, प्रधान महासचिव हैं, जिले के सारे लोग आज इस बैठक में आए हैं। और इस बैठक में मुख्य रूप से माननीय प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी और जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं वो सारे लोग हैं। हम लोगों का आज बैठक का उद्देश्य यही है कि जो माननीय नेता तेजस्वी बाबू का युवाओं के प्रति और छात्र छात्राओं के प्रति जो विजन है, जो सोच है, जो विचारधारा है और जो मिशन है कि कैसे हमारे बिहार के युवा छात्र नौजवान ओजस्वी बनेंगे, कैसे उन्हें हर एक तरह की सुख सुविधा उपलब्ध होगी, चाहे छात्र छात्राओं का शोषण का सवाल हो। हमारे नेता ने हमेशा आवाज बुलंद किया। युवाओं की बेरोजगारी की बात हो, बेरोजगारी भी दूर करने के लिए सर्वप्रथम हमारे नेता ने ही बिहार से आगाज किया। जो आज देश में नौकरी जितनी भी पार्टी हो, जिस पार्टी की सरकार हो, अब सब लोग नौकरी की बात करने लगे। तो ये विजन है, ये सोच है तेजस्वी बाबू का। उसी सोच को हम लोग सरजमीन पे पहुंचाने का काम युवा राजद के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं वो करेंगे। और जो हमारे युवाओं को, छात्र नौजवानों को, जो एनडीए गठबंधन की जो सरकार है जो दिग्भ्रमित करके लोगों का जो रास्ता भटकाने का काम कर रहे हैं, उस युवा को और छात्र नौजवान को रास्ता भटकने से रोकेंगे। और बिहार की तरक्की के लिए आने वाले समय में सारे युवा एकजुट होकर के सबसे प्रभावशाली, इतने कम उम्र में सबसे प्रभावशाली, मैं बिहार में ही नहीं मैं देश में कहता हूं कि सबसे प्रभावशाली इतने कम उम्र में अगर कोई नेता है तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बांकीपुर का चुनाव जो हो रहा है उसमें युवा राजद की क्या। देखिए, वो भी एक बांकेपुर का भी डिस्कशन है। हम उस पर भी आज रणनीति तय करेंगे कि हमारे युवा राजद के साथी किस रूप से हम लोग बांकीपुर में कार्य करेंगे, कैसे हम युवाओं को और घर घर मतदाता मालिक के पास हम कैसे पहुंचेंगे और जो माननीय नेता का जो विचारधारा है, जो सोच है, उससे हम लोगों को अवगत कराएंगे और अवगत करा करके उन्हें अपने साथ हम लाने का काम करेंगे। फाइनल हो गया, तस्वीरें भी साफ हो गई, स्क्रूटनिंग प्रोसेस हो गया है। प्रशांत किशोर बीजेपी से, नीरज कुमार सिन्हा और आरजेडी से रेखा गुप्ता। कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई? देखिए, चुनाव होती है और चुनाव में हर एक पार्टी, हर एक प्रत्याशी अपने अपने रूप से काम करती है। हमारे पार्टी और हमारे नेता के पास मुद्दे हैं, हम मुद्दे के बेस पे चुनाव लड़ते हैं। हमारी मुद्दा है
महंगाई का हमारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार का हमारी मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का हमारी मुद्दा है कि कैसे हम बिहार से पलायन रोके, कैसे बांकीपुर और पटना जैसे क्षेत्रों में हम अमन चैन भाईचारे के साथ रह सके। ये हमारा मुख्य मुद्दा है। और आगे वाली पार्टी की जो मुद्दे हैं वो सब सामने है। किस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित कर करके बहला कर फुसला कर कैसे लोगों को पैसे के बल पर सरकार का खजाना वहां लुटाने का काम करती है और उसे वोट में यूज करने का काम करती है। लड़ाई सरल लग रहा है, नितिन नवीन कैंप कर चुके हैं। देखिए, कैंप वो तो चुनाव में हर एक दल के लोग कैंप करते हैं और सभी दल के लोग कैंप करेंगे। इसमें कहाँ दिक्कत है? आपके नेता का पटना में नहीं कमी कर रही है? नहीं कमी क्या, वो भी काम से निकले हुए हैं, वो भी आएंगे, प्रचार करेंगे, निश्चित तौर पर प्रचार करेंगे। एकदम लालू राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाने की कोई जरूरत मैं नहीं समझता हूं कि वहां होगा। अगर उनकी भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी जाएंगे। एक आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव को क्या लगता है भंग कर दिया? देखिए, आप लोग जो उनको इस रूप में पेश कर रहे हैं ना, मैं हमेशा कहा हूं कि उनकी ये कोई पार्टी नहीं है। ये पार्टी के नाम पर एक बहुत बड़ा रोजगार ये चला रहे हैं। आप हमें बता दीजिए, देश में इतनी सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं। ये पहली पार्टी देश में हमने देखा कि जिसके कार्यकर्ता और वर्कर मंथली काम कर रहे हो, पेमेंट बेसिस पे काम कर रहे हो। बता दीजिए कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसी देश में पार्टी हमें बता दीजिए जिस पार्टी में सैलरी के आधार पर कार्यकर्ता काम कर रहे हो। उनका कथनी और करनी हम बहुत पहले से जानते हैं उनको किस रूप का है, समझे ना, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता जानती है, बिखराव नहीं होगा? कहीं पर से कोई बिखराव नहीं होगा। और निश्चित तौर पर इस बार रेखा गुप्ता जी निश्चित तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में वहां चुनाव जीतने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा राजद के, और भाई कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, जो तेजस्वी यादव का विजन है वो जन जन तक पहुंचाएंगे हम लोग, और बांकीपुर विधानसभा हम लोग जीत हासिल करेंगे। और जिस तरह से नितिन नवीन कैंप कर रहे हैं, और वहीं प्रशांत किशोर पर जोरदार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं भाई कुशवाहा, और कह रहे हैं कि सब लोग जानते हैं वो पार्टी नहीं चला रहे हैं। आप आज तक आपने देखा होगा कि पार्टी में किस तरह से वो सैलरी देते हैं, यानी तमाम बात पीके को कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस बार बांकीपुर है वो हम लोग जीतने जा रहे हैं। इस तमाम न्यूज़ पर नमस्कार।